और इस बात की पूछताछ बाबा से भी होनी चाहिए, छोटे बाबा से, बड़े बाबा नहीं छोटे बड़े बाबा। आरएसएस और बजरंग दल वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह का, आतंकवाद का मुकदमा दर्ज को पूछताछ करनी चाहिए पुलिस कस्टडी में लेके कि क्या वो भी इसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। ये हादसा इसलिए तो नहीं कराया था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने में उनको मदद, ये छोटू से बाबा के साथ नहीं हो रहा, इसके बारे में भी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसे तो नहीं आती चीजें, भाई इसमें क्या बुराई है, नहीं है, उनको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, उनको रेलवे सुरक्षा के बारे में नहीं पता, उनको ये पता है झंडी कैसे लहरानी है, ये उनको आगे तो मुझे नहीं पता, मैं तो एक अनपढ़ सा व्यक्ति हूँ। कानून तो हमेशा कहता है, कानून क्या बात कर रहे हैं, वही कानून क्यों उस पर मौन क्यों हो जाता है? मौन नहीं होता कानून, कानून के रास्ते पे चल के आवाज उठाने वाले मौन हो गए। समझिए, कानून तो है, जो लोग मजबूती से आवाज उठाते हैं उनको न्याय मिलता है, और उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको 50 दे सकता हूँ। आज ही हमारा एक केस, इसमें दिल्ली जो हमले कराए थे आरएसएस और बीजेपी ने, उसमें एक बड़ा केस में हमें सफलता मिली है, आज बरी हुए हैं 3 लोग, तो कल आप शायद न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, तो उसमें आपको साफ नजर आएगा कि पुलिस वाले और आरएसएस के लोगों ने, बजरंग के दल के लोगों ने मिलकर जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये जो दिल्ली के जो दंगे कराए थे उसमें उनको बरी हुआ, और अब हम बरी होने के बाद उन आरएसएस और बजरंग दल वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह का, आतंकवाद का मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो जो आवाज उठाएगा, ये तो संविधान बाबा साहब ने आपको दिया है, बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथियों ने दिया है, अब इसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे तो ये आपकी और मेरी गलती है, भारत के जो नागरिक हैं उनकी गलती है। पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए भारत के संविधान की रक्षा हमें करनी है और सबको न्याय दिलवाना है, और अदालतों के माध्यम से भी भारत के संविधान की रक्षा करनी है और सबको न्याय दिलवाना है। और सवाल रह गया क्या? हाँ। अभी बाबा जी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री का, ये उड़ीसा बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ उस पर उनको इल्म था, पहले से सिग्नल था, उसके बावजूद भी उन्होंने ना किसी एजेंसी को खबर दी ना सरकार को, तो क्या कहना चाहेंगे इन पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़े बाबा जो रिसेंट टाइम के हैं वो आप पीछे देख सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये छोटे मोटे बाबाओं का नाम चमत्कारी बाबा है, वो भविष्यवाणी करते हैं, पर्चा निकालते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, भविष्यवाणी की इसमें आवश्यकता नहीं थी, मैंने इस बारे में पहले भी बोला है, दोबारा बोल रहा हूँ। इस बात की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को, अब तो सीबीआई को दे ही दिया ना, हालांकि गलत मकसद से दिया, इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या अडानी या किसी बड़े धन्ना सेठ ने, तो ये या उसके सपोर्टर्स ने या उसके सरकार के सपोर्टर्स ने ये हादसा इसलिए तो नहीं कराया था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने में उनको मदद मिले, ये दिखाने में कि रेलवे के कर्मचारी जो हैं केपेबल नहीं हैं रेलवे की सुरक्षा इंश्योर करने में, ये दिखाने में कि दुनिया में एयरकॉन जो है ना, एक रेलवे की कंपनी, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उसे बाहर के देशों में मिल रहे हैं, उसका नाम खराब करा के चाइना की कंपनीज को ताकि रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले, इस साजिश की वजह से तो क्या ये दुर्घटना नहीं कराई गई थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इस बात की पूछताछ बाबा से भी होनी चाहिए, छोटे बाबा से, बड़े बाबा नहीं छोटे बड़े बाबा तो ये हैं, जो रिसेंट हिस्ट्री के सबसे बड़े बाबा ये हैं, उनके सामने सभी बाबा छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, ये तो बहुत ही छोटे बाबा हैं इनके सामने। क्या कहना चाहिए? तो उनको पूछताछ करनी चाहिए पुलिस कस्टडी में लेके कि क्या वो भी इसी साजिश का हिस्सा तो नहीं थे, उनको आके क्या उन लोगों ने जिन्होंने शायद ये काम किया होगा और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो उन्हीं के गुर्गे तो नहीं थे, इस बात में इन्वेस्टिगेशन इनकी होनी चाहिए और कस्टोडियल इंटरोगेशन होनी जरूरी है। बाबा की ये छोटू बाबा की, छोटू ना बड़े बाबा, छोटू बड़े बाबा, इनके सामने इतनी छोटू सी बाबा है, छोटू इनके सामने पर्चा निकाल लेंगे वकील साहब आपका। मैं कह रहा हूँ ना, इनके सामने इतना छोटू सा बाबा है, वो बोले नहीं हूं मैं, फिर उसका कौन कौन सा पर्चा निकलेगा वो मैं बताऊंगा उसे। नहीं, जिस बाबा को आप छोटे बाबा कर रहे हैं, छोटू बाबा कह रहे हैं, छोटू सा, उनके जो फॉलोवर्स हैं बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं अक्सर, तो उन पर वो चलते हैं, उनको मानते हैं लोग। आतंकवादी संगठन में जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं, अगर आप उनकी गिनती देखेंगे ना, तो ये जो जहांगीरपुरी में जो हमले हुए, जो ये किए, ये 200-400-500 लोग होते हैं आरएसएस के कार्डर्स, वो माहौल बनाते हैं, वो ऐसा एकदम भौकाल बना देते हैं। और अभी मोदी जी से, और देखिए ये आरएसएस की तो ट्रेनिंग है ना, जब मोदी जी जहाज भर भर के अपने जिंदाबाद करने वाले समर्थक मनुवादी मानसिकता के गुजराती कितने ले जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से अगर इन्वेस्टिगेशन कभी होगी तो आपको पता लगेगा
कि कहीं ये मोदी मॉडल तो नहीं है जो जहाज़ों में भर भर के अपने समर्थक ले जाके दिखाते हैं और उनमें से 100, 200, 500 ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ बढ़ के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कहीं ऐसा ही तो ये छोटू से बाबा के साथ नहीं हो रहा। इसके बारे में भी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। नहीं, मोदी जी अगर नहीं जाते तो भी आपको आपत्ति रहती, अब गए तो भी आपत्ति है। मुझे कहाँ आपत्ति है, उनके जाने से नहीं है जी। उनकी जो रियल छवि है उसको छुपाने के लिए जो देश के हजारों करोड़ रुपए वो खर्च करते हैं मनुवादी मानसिकता के गुजराती लोगों को ले जाके, जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर देश को भी कमजोर कर रहे हैं, उन लोगों के जहाज भर भर के ले जाके अपनी जिंदाबाद कराने के लिए जो देश के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा बहाते हैं, लुटाते हैं, उसके बारे में ऑब्जेक्शन करना। जाना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ लिख के, नोट्स बना के, और अगर वो खुद कुछ नहीं बोल पाते, खुद किसी विषय पे नहीं बोल पाते, तो अपने साथ वो ले जाने चाहिए ना, एक्सपर्ट्स ले जाने चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। मोदी जी को नहीं आती चीजें, भाई इसमें क्या बुराई है? नहीं है, उनको नहीं पता किसी चीज के बारे में, उनको रेलवे सुरक्षा के बारे में नहीं पता, उनको ये पता है झंडी कैसे लहरानी है, ये उनको आता है। लेकिन अगर कहीं जाके रेलवे सुरक्षा के बारे में अब उन्हें बोलना पड़े तो एक अच्छा एक्सपर्ट ले जाएं एयरकॉन से या कहीं से भी, उससे बुलवाए कि जी देखो मुझे नहीं पता, मैं तो एक अनपढ़ सा व्यक्ति हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर मुझे वैसे भी इल्जाम लगे मेरे ऊपर कि मैंने नकली डिग्रियां बनाई, लेकिन रेलवे के बारे में ये बताएंगे। डिफेंस के बारे में कोई बात पूछनी हो तो कोई एयरफोर्स के बारे में पूछनी हो, एक एयरफोर्स का अच्छा पायलट ले जाए साथ कि जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं देखो मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया फॉर्मल मैंने, और ये एक व्यक्ति है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, इस ये बताएगा मुझे कुछ नहीं आता। वो इकोनॉमी के बारे में बताएं कि मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता इकोनॉमी देश की कैसे चलती है, इसीलिए मेरे से तो खराब ही होती है। हाँ, लेकिन ये एक व्यक्ति है जिसको इकोनॉमी के बारे में पता है, इससे आप पूछ लें। तो वो खुद हर चीज में टांग क्यों अड़ाते हैं जिसका उन्हें पता ही नहीं है? ये मेरा उनसे विरोध है। उसी तरीके से जो बाहर के लोग होते हैं, जो बाहर के नायक हैं, वो अपने साथ एक्सपर्ट ले जाते हैं। उनको कोई एक फॉल्स ईगो नहीं होती कि मैं हर टॉपिक का बादशाह हूँ, मुझे हर टॉपिक के बारे में बताना खुद ही है। वो अपने एक्सपर्ट से बात कराते हैं। तो ये औरों से उन्हें सीख लेनी चाहिए कम से कम। अच्छा, आपने अडानी का नाम लिया शुरू में, आप जो बार बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगाते हैं, अडानी ने तो कहा है कि हम तो बच्चों का खर्चा उठाएंगे, जो घायल हुए हैं, जो मरे हैं, उसमें हम इलाज का भी खर्चा उठाएंगे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो शक अडानी पे और जाता है। देखिए, मेरी ज्यादातर कही हुई बातें जो तथ्य के आधार पे होती हैं, कोई पर्ची निकालने के आधार पे नहीं होती है, वो ज्यादा तौर पे ठीक होती है। अभी जैसे मैंने पहलवानों के बारे में प्रेडिक्शन की थी कि इन बच्चियों को न्याय नहीं मिलने वाला जिस तरीके से रास्ते पे चल रहे हैं। आपने देख लिया, 2 स्टेटमेंट्स होने के बाद पुलिस में और 164 के बारे में बाद, उस लड़की को प्रथम दृष्टया ये नजर आता है, उस बच्ची को जबरदस्ती फोर्स करके उसका बयान वापस कराया गया, वरना 164 एक बार हो चुका है। अब कौन सी एक सी नई बात पुलिस को पता लग गई जो उसका दोबारा 164 कराया है? तो मैंने आपको पहले दिन से बोला था कि इन पहलवानों को, महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलने वाला। दिल्ली पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन और वो भ्रष्ट अधिकारियों के पास, मैं आ रहा हूं उसी पे, उसी का एग्जाम्पल में ये मैंने अडानी के बारे में पहले दिन से बोला था कि इन्वेस्टिगेशन पोर्ट अडानी ने ले लिए ना, सारे पोर्टों में कमी निकाली गई जब तो लिए, एयरपोर्ट्स में कमी निकाली गई ना जब तो अडानी को मिले, वरना एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम नहीं कर रही थी ठीक। तो अडानी को मिले क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने काम नहीं ठीक किया। तो काम ना ठीक करना वजह बनती है प्राइवेटाइजेशन। तो ये रेलवे काम ठीक नहीं कर रही, तभी तो अडानी को मिलेगा। अब आप देखिएगा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। तो इसीलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कुछ आने वाले समय में आपको नजर आ जाएगा। इस एक्सीडेंट का बहाना बना के आप देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन की जो गति है कितनी ज्यादा तेज बढ़ जाएगी रेलवे की। तो और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को यह समझना चाहिए कि अडानी की कौन सी एक्सपर्टीज है। जैसे वो मोदी वाली एक्सपर्टीज है ना, उसकी हर फील्ड में एक्सपर्टीज है। वो पोर्ट भी बनाएंगे, वो ये एयरपोर्ट भी एक्सपर्ट हैं, वो माइनिंग के भी, पावर के भी। अडानी साहब मोदी जी हो गए, ये तो हर चीज के बारे में पता उन्हें, हर चीज के एक्सपर्ट हो गए वो। ऐसा कौन सा उनमें मोदी जी के जो कीटाणु हैं इंटेलिजेंस के घुस गए उनके दिमाग में, और दोनों के एक साथ घुस रहे हैं। अमित शाह जी बड़ा रश्क महसूस कर रहे होंगे आजकल उनसे, अडानी जी से, कि उनके नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं मोदी जी की नजर में। कुछ फोन करके श्रीलंका में क्या हुआ, फोन की चर्चा आपको पता है ना। अडानी जी को ऑस्ट्रेलिया में क्या उनको किस तरीके से कोल माइनिंग की मदद की गई, क्या फोन करा या नहीं करा, ये दुनिया पता नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन होगा पता लगेगा। इजराइल में एक पोर्ट, जब उनका ग्राफ नीचे जा रहा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, इजराइल के एक पोर्ट की प्राइम मिनिस्टर से इनॉग्रेशन करवा दिया अडानी जी के साथ खड़े होकर। क्या ये काम बगैर फोन के होते हैं? एशिया के फिर से दूसरे अमीर बन गए हो। मैं कह रहा हूं ना, वो एशिया के पहले अमीर बनेंगे
और भारत को एशिया का सबसे गरीब देश बनाएंगे, तो वो बन इसलिए अमीर रहे हैं कि देश का पैसा लूट रहे हैं।